अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को पॉकेट समोसा बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। सबसे पहले पॉकेट समोसा बनाने के लिए हम इसकी पट्टियों को खुद घर में तैयार करेंगे। सबसे पहले 1 कप मैदा ले लेना है, इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चम्मच ज़ीरा डाल दें। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच आप लोगों ने भरकर घी का ऐड कर देना है। घी इसमें मस्ट ऐड करते हैं क्योंकि इससे बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी से हमारे ये समोसे तैयार होंगे। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो आप लोग पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। रमज़ान सीरीज़ इस बार बेस्ट होने वाली है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने घी को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स किया है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और एक डो सी तैयार कर देंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा मेरी इस रेसिपी से। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि डो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसको गूंद लेना है अच्छे तरीके से। ना आप लोगों ने ज़्यादा नरम रखनी है ना ज़्यादा सख्त, बस आप लोगों ने इसको नॉर्मल सा गूंद लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा लें और इसको आधे घंटे के लिए कवर कर देते हैं। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर देते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देना है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग कैसे टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 6-6 महीने भी आप लोग इसको रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना है। इसके साथ साथ इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पकाएं। माशाल्लाह ऑयल सेपरेट हो चुका है, अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ठीक है, इसमें आप लोगों ने आलूओं को डाल देना है ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की। फिर आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग ये फिलिंग तैयार होगी। अगर आप लोग पूरी रेसिपी को देखेंगे तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों को इस रेसिपी से फ़ायदा होगा और जब आप लोग बनाएंगे तो सब तारीफ़ करेंगे। ठीक है, आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, हस्बे ज़ायक़ा नमक, ये तमाम आप लोगों ने पाउडर मसाले ऐड कर देने हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालें और इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनें। भुनाई बहुत अच्छी किया करें। अगर आप लोग बहुत अच्छी फीलिंग चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँ उसी के मुताबिक आप लोगों ने इसको पकाते जाना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने चिकन के रेशे ऐड कर देने हैं। बॉयल की हुई चिकन इसमें रेशे ऐड कर दें। टेस्ट के लिए होते हैं, अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर चिकन ऐड करें। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें आप लोगों ने फिर जैसे ही इसमें ऑयल आप लोगों को सेपरेट होता हुआ नज़र आए तो आप लोगों ने इसमें तकरीबन 1 कप तक पानी ऐड कर देना है। 1 कप तक पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके तक 5 से 10 मिनट पकाते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 से 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आलू हमारे मुकम्मल गल चुके हैं। अब आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको मैश कर देना है। इसीलिए मैंने इसकी रफली सी कटिंग की थी, ज़्यादा कटिंग पे जोर नहीं दिया। बस आप लोगों ने ऐसे रफली सी कटिंग करके इनको मैश कर देना है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये मैश हो जाएंगे। लास्ट में हम इस फिलिंग में गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए हरा धनिया डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे और चलते हैं डो की तरफ। डो हमारी तकरीबन सेट हो चुकी है क्योंकि आधा घंटा हो चुका है फिलिंग को तैयार करते हुए। डो हमारी सेट हो चुकी है। अब आप लोगों ने छोटे छोटे इसके पेड़े से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इस डो से मैं 3 पेड़े तैयार करूंगी। आप लोग अपने हिसाब से बड़े पेड़े भी कर सकते हैं, छोटे पेड़े भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं कितना पेड़ा तैयार करूंगी और इतने पेड़े मैं 3 ही तैयार कर दूंगी इसी साइज़ के। ठीक है, सेम साइज़ के मैं 3 पेड़े तैयार कर दूंगी। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इनको तैयार कर दिया। अब हम एक एक पेड़े को लेते जाएंगे और बेलते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से बेल लेना है और थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने बेलना है क्योंकि आगे का स्टेप बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बस
आप स्टेप बाय स्टेप देखें और रेसिपी से फ़ायदा उठाते जाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इतने साइज़ का आप लोगों ने तमाम पेड़ों को बे देना है। इसके बाद आप लोगों ने इस पेड़े के ऊपर से ऑयल लगा देना है, ठीक है? ऑयल लगाने के बाद थोड़ा-सा आप लोगों ने इसके ऊपर ड्राई आटा, खुश्क आटा ऐड कर देना है, ठीक है? ये ऐड करने के बाद जो हम लोगों ने दूसरा पेड़ा बेला था उसी साइज़ का आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे दबा देना है। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ऑयल और वो जो हम लोगों ने आटा ऐड किया है, खुश्की ऐड की है, उससे एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आप लोगों ने हर पेड़े में यही स्टेप करना है, बेलना है, ऑयल लगाना है, थोड़ी-सी खुश्की लगानी है और इसके ऊपर दूसरी, तीसरी रोटी को ऐसे रखते जाना है, ठीक है? मैंने तकरीबन 3 पेड़े बनाए थे तो 3 ही रोटियाँ बनी हैं। अब हम इसको इतना बारीक बेलेंगे कि ये बहुत ही अमेज़िंग तरीके से बिल जाए और ये हमारे क्रिस्पी पॉकेट समोसा तैयार हों, ठीक है? तो आप लोगों ने बहुत ही अमेज़िंग तरीके से इनको बेल लेना है। मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से बेला है। आप तवा गरम कर लें, ठीक है? और हल्की आँच पर आप लोगों ने इसको पकाना है। देखिए तवा हमारा गरम हो चुका है, मैंने फ्लेम को थोड़ा-सा कम कर दिया और इस पे इनको डाल दिए, ठीक है? एक साइड पकने देंगे और फिर हम लोग इसको गरम-गरम ही अलग करेंगे, वरना आप लोगों को अलग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसीलिए जो-जो मैं स्टेप बताती जाऊँ उसी के मुताबिक आप लोगों ने करते जाना है। ये देखें गरम-गरम आप लोगों ने अलग इनको करते जाना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से ये अलग हो जाएँगे और कितनी ये पतली तैयार होगी, ठीक है? एक तरह से हमारे ये पट्टी सी तैयार हो जाएगी। तो दूसरी तरफ से भी आप लोगों ने इसको अलग कर देना है, ऐसे जैसे कि मैं इसको अलग कर रही हूँ गरम-गरम में। थोड़ा-सा आप लोगों ने बर्दाश्त कर देना है लेकिन अलग कर देना है, ठीक है? तो माशाल्लाह से मैंने तमाम को अलग कर दिया, इसको भी थोड़ा-सा सेक लेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इनकी करेंगे कटिंग, ठीक है? कटिंग भी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आप लोगों ने इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले जो रफली सा हिस्सा है किनारों से वो आप लोगों ने इसका काट देना है ताकि ये बराबर सी हमारी कटिंग हो और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनकी कटिंग हो जाए, ठीक है? तो रफली सा हिस्सा मैं इसका काट दूँगी ऐसे। इसको आप लोगों ने साइड से हटा देना है। इसके बाद दूसरी तरफ से भी आप लोगों ने इसको कट कर लेना है ताकि ये बराबर हो जाए और बहुत ही अमेज़िंग तरीके से हमारी ये पट्टी तैयार हो, बराबर तैयार हो। रफली सा आप लोगों ने हिस्सा काट देना है। जैसे ही आप लोगों को माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को भी खूबसूरती नज़र आ रही होगी। जैसे ही हम लोग रफली सा हिस्सा इसका काट देंगे तो माशाल्लाह बहुत ही अमेज़िंग इसकी लुक आएगी। जो रफली सा हिस्सा हम लोग काटेंगे उससे उसको वेस्ट ना करें। ऐसे आप लोग इसके नमक पाड़े भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी पापड़ी भी बना सकते हैं दही बड़े चने चाट पे डालने के लिए, ठीक है? अब आप लोगों ने इसकी ऐसे कटिंग कर देनी है। मैं 3 हिस्सों में इसको बराबर कट कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग देखें माशाल्लाह कितने अमेज़िंग तरीके से मैंने इसकी कटिंग की और 3 हिस्सों में बराबर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। बाकी तमाम की भी कटिंग कर देंगे। तमाम की मैंने कटिंग कर दी आप लोगों के सामने। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेज़िंग तरीके से इसकी कटिंग हुई है और आप लोगों को तकरीबन आधा घंटा लगेगा और तमाम ये हमारी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी, ठीक है? इसमें कोई आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने एक पट्टी ले लेनी है, इसके ऊपर ऐसे दूसरी पट्टी को रख देना है, ठीक है? ऐसे। इसके बाद जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी ठंडा होने के बाद आप लोगों ने इसको फिल करना है। जैसे कि मैं इसमें रख रही हूँ ऐसे आप लोगों ने इसमें रखते जाना है, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं इसमें फिलिंग को रखती जाऊंगी। अब आप लोगों ने कैसे इसको फोल्ड करना है वो तरीका भी आप लोग देख लें, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे आटे की जो लई होती है वो आप लोगों ने इस पे ऐसे लगा लेनी है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाए। ऐसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको दबा देना है ताकि ऑयल अंदर ना जा सके, ठीक है? दूसरी तरफ भी आप लोगों ने ऐसे ही आटे की लेनी है और इसको ऐसे लगाते जाना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि कहीं से भी सुराख ना हो और बहुत अच्छे तरीके से ये चिपक जाए और बहुत अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो जाए, ठीक है? ऐसे आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बस इसी तरीके को आप लोगों ने फॉलो करते जाना है। और अगर आप लोगों को समोसा बनाने में मुश्किल हो तो ये पॉकेट समोसा
सा बना है ये बहुत ही आसानी से तैयार होगा। तो माशाल्लाह तमाम मैंने ऐसे ही तैयार किए हैं, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करने का भी एक तरीका होता है, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसमें आसानी होगी। तो चलते हैं फ्राई की तरफ। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, फिर आप लोगों ने इनको डालते जाना है और एक साइड पे कलर आने देना है, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। ठीक है, बेसब्री नहीं करनी। जो हम लोगों ने किनारे कट किए थे वो आप लोग देख रहे होंगे, मैं साइडों से डाल रही हूँ और ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने इसकी साइड को फिर चेंज करते रहना है, दोनों साइडों पर एक ही कलर आने देंगे, उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर दिए है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे आप लोगों ने दोनों साइडों पर एक ही कलर आने देना है, फिर आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से मैंने इसको निकाल लिया और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारे ये पॉकेट समोसे तैयार हो चुके हैं। एक अमेजिंग तरीके से ये देखें कितने ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग कलर आया है। मैं आप लोगों को अंदर तक दिखाती हूँ कि ये कितने अमेजिंग तरीके से पक चुका है। ठीक है, बहुत ही क्रिस्पी, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से उतने ही नरम। ठीक है, आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।